फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल कानून और आपके अधिकार में हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब करें और साइड में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंडिया में मानव अधिकार कानून 28 सितंबर 1993 से प्रभाव में आया और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था है और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के सेक्शन 32 में इसकी वित्तीय स्वायत्तता के बारे में डिटेल से बताया गया है। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 मानद सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति में प्राइम मिनिस्टर के अलावा होम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में CJI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। एक सदस्य के रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज या निवर्तमान जज की नियुक्ति की जाती है। एक सदस्य के रूप में किसी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के CJ यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो कि वर्तमान या निवर्तमान हो, उनकी नियुक्ति की जाती है। 2 मेंबर वो होते हैं जिन्हें मानव अधिकारों के बारे में अच्छी नॉलेज होती है या फिर जिन्हें मानव अधिकार के क्षेत्रों में कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी के 4 मानद सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब बात आती है कि मानव अधिकार आयोग में शिकायत कैसे की जाती है। तो पहली बात तो ये है कि सभी राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग हैं और कोई भी व्यक्ति वहां पर लिखित शिकायत कर सकता है। आयोग में शिकायत करने पर किसी प्रकार की कोई फीस यानी कि शुल्क नहीं देना होता है। यह आयोग पर निर्भर करता है कि वह फोन से प्राप्त सूचना को शिकायत के रूप में दर्ज करे या ना करे। आयोग को किसी घटना का जिसमें उसे ऐसा लगता है कि इसमें मानव अधिकारों का हनन हुआ है, वह वहां उस घटना का सुमोटो ले सकता है यानी कि स्वतः संज्ञान ले सकता है, या किसी सामाजिक संस्था द्वारा घटना की शिकायत मानव अधिकार आयोग में की जा सकती है। अक्सर मानव अधिकार आयोग ऐसी घटनाओं की जांच करता है जिसमें मानव अधिकारों के हनन की संभावना दिखती है, जैसे पुलिस हिरासत में मौत की घटना, रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट, भोजन, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी को प्राप्त होने के संबंध में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाली सुविधाओं, आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में हिरासत में मौत या फर्जी इनकाउंटर की संभावना पर, बाल गृहों, जेलों में कैदियों की स्थिति पर, बंधुआ मजदूरी, पुलिस के द्वारा उत्पीड़न की घटनाओं पर, दहेज, सांप्रदायिक हिंसा आदि। वैसे तो मानव अधिकार आयोग से संबंधित विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन दिए गए उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कोई भी घटना जिसमें किसी व्यक्ति के जेन्युइन जो अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है तो उन सभी घटनाओं की शिकायत मानव अधिकार आयोग में की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं? तो हाँ, आयोग उन शिकायतों पर विचार नहीं करता है जो न्यायाधीन मामलों से रिलेटेड हों।
या जिस घटना की शिकायत की जा रही हो उस घटना को घटित हुए 1 साल से अधिक का समय हो चुका हो, या फिर वो शिकायतें जो कि सेवा मामलों से संबंधित हों। अब बात यह आती है कि आयोग को प्राप्त शिकायतों पर आयोग जांच कैसे कराता है। तो इसके लिए मानव अधिकार आयोग की अपनी इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है, जिसका हेड पुलिस महानिदेशक को बनाया गया है। आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी अधिकारी, राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। यहाँ तक वह किसी गैर सरकारी संगठन को भी घटना के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ जोड़ सकता है। आयोग को इन शिकायतों की जांच में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान पावर प्राप्त होती है, जैसे किसी विटनेस को अपने सामने उपस्थित होने के लिए या हाजिर करने के लिए सम्मन करना और एफिडेविट पर उसकी जांच करना, एफिडेविट पे एविडेंस स्वीकार करना, किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढना, उसे प्रेजेंट करना, विटनेसेस और डॉक्यूमेंट के लिए शासन पत्र जारी करना या फिर किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मांगना या किसी ऑफिस या कोर्ट से उस रिकॉर्ड की कॉपी मांगना एक्सेट्रा। मानव अधिकार आयोग को ये अधिकार भी प्राप्त है कि वह किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के हनन के किसी आरोप से संबंधित किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की मंजूरी के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को पहली बार यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों को अपनाने की घोषणा की थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा हुआ है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ आप वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।